जय हिंद साथियों, मैं जेपी आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 पोस्ट और फायरमैन के 172 पोस्ट यानी कुल मिलाकर 26,382 पोस्टों के लिए टेंडर जारी किया है, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि इस जनवरी के अंत तक या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा 23 फरवरी से होनी है। 23 फरवरी 2021 ये दो परीक्षाएं आने वाली हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो जो ये यूपी पुलिस का सिलेबस, मैथ का सिलेबस जो है, जिसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, HCF एंड LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सभी कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आदि सब पूछे जाएंगे यूपी पुलिस के एग्जाम में। अगर बात की जाए रेलवे ग्रुप डी की, जिसमें नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम आदि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर मैं आपसे बात करूं तो इस चैनल पर मैं आपको मैथ के सारे टॉपिक को कवर कराने की कोशिश करूंगा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि यूपी पुलिस एग्जाम के लिए तथा रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए जरूरी होगा। आइए बात करते हैं। पहला पॉइंट, सबसे बड़ी बात है, रेशियो किसे कहते हैं? व्हाट इज रेशियो? रेशियो क्या है? अनुपात क्या है? अगर इसको देखा जाए तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशियो इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ टू और मोर होमोजीनियस नंबर, या फिर हिंदी में कहे तो दो या दो से अधिक सजातीय संख्याएं के न्यूनतम मान को अनुपात कहा जाता है। अगर बात की जाए दो या दो से अधिक, अगर बात की जाए इसमें बात की जाए बात करें इसके इस डेफिनेशन में, तो यहाँ लिखा हुआ है रेशियो में क्या होना चाहिए? दो या दो से अधिक सजातीय संख्याएं, ऊपर से इन संख्याओं का सजातीय होना, और फिर न्यूनतम मान का होना। तीन बातें इसमें छिपी हुई है, दो या दो से अधिक का होना, सजातीय होना और न्यूनतम मान का होना। रेशियो होने के लिए कम से कम इसमें दो या फिर उससे अधिक संख्याएं होना जरूरी है, और उसके बाद न्यूनतम मान भी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें मोड ऑफ राइटिंग रेशियो को आप किस तरीके से लिख सकते हैं? अनुपात को लिखने के तरीके, तो अनुपात के लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तो A रेशियो के B के फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर अगर बात करें तो X रेशियो Y, या फिर 2:3 भी लिख सकते हैं। इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 3/5, 4/7, 8/9, ये सभी क्या है? फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप बात करें 3/5, ये एक फ्रैक्शन में लिखा गया था, इसको अगर आप कंप्लीट डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 0.6। तो ये जो 0.6 एक डेसिमल का फॉर्म देख रहे हैं आप, ये भी तो एक रेशियो का ही बदला हुआ रूप है, या फिर यूं कह ले 0.75, ये भी एक रेशियो का ही बदला हुआ रूप है।
अगर आप बात कर रहे हैं ये 3/5 की, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 60%। और 60% इसी तो एक फ्रैक्शन का ही बदला हुआ रूप है, तो ये भी क्या हो जाता है जी, परसेंटेज भी एक रेशियो का ही बदला हुआ रूप है। आइए बात करते हैं कि रेशियो में क्या हम कुछ वैल्यू को ऐड कर सकते हैं या फिर नहीं। देखिए, अगर आप लिखते हैं 20/30, 20/30, तो ध्यान से देखिए ये रेशियो क्या 2/3 होगा। ये रेशियो क्या होगा जी, 2/3। 20 अगर 30 लिखते हैं तो रेशियो क्या हो जाएगा जी, 2/3। आइए इसमें कुछ हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। अगर 20 में मान लीजिए मैं 5 ऐड कर दूं और 30 में भी क्या कर दूं, इसमें भी मैं 5 ऐड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 25/35। अगर आप इसको रेशियो बनाएंगे ये हो जाएगा 5/7। क्या ये पहले की तरह इक्वल है, नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जब कभी भी रेशियो में हम कोई नंबर जोड़ते हैं तो रेशियो में क्या हो जाता है, उसके पुराने वाली वैल्यू में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए रेशियो में कोई नंबर जोड़ना अलाउड ही नहीं है। अगर बात करें इस नंबर में कुछ घटाने की, तो आइए देखते हैं घटाने से क्या फर्क पड़ता है। देखिए, यही नंबर लिखते हैं जी 20/30। जैसे कि आपने देखा इसका भी रेशियो क्या हो रहा था, 2/3। अगर इसमें से 5 वैल्यू माइनस कर दिया जाए तो तब ये क्या हो जाएगा जी, ये 15 हो जाएगा और ये 25। अगर इसका रेशियो बनाते हैं तो ये हो जाएगा 3/5, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि किसी भी नंबर, किसी भी रेशियो में कोई नंबर ना ही जोड़ा जाएगा और ना ही घटाया जाएगा। आइए देखते हैं कि किसी नंबर में, किसी रेशियो में कोई नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। जैसे कि मैं नंबर लिखता हूँ 3/5। अगर इसमें 2/5, अगर इसमें मैं ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 25। फर्दर अगर आप इसे काट दे ये हो जाएगा 2/5। तो आपने क्या देखा, इसमें और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें मल्टीप्लीकेशन अलाउड है। आइए बात करते हैं, अगर आपने लिखा था 20/30, तो ये रेशियो क्या हुआ था जी, 20/30 क्या हुआ था, 2/3। इसमें अगर किसी नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, किसी नंबर से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। डिवाइड करते हैं, मान लीजिए मैं 5 से इसमें डिवाइड कर देता हूं, तो आप इस 20 में 5 से डिवाइड कर दीजिए और इस 30 में भी 5 से डिवाइड कर दीजिए। अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 और फर्दर इसको 2 से काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, 2/3। तो आपने ये देखा कि किसी भी रेशियो में किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए या फिर डिवाइड किया जाए तो उसके रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इतना बात समझ गए आप। चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं छोटे छोटे बिंदु से, जिसको आप बड़े बड़े क्वेश्चन में हेल्प ले सकते हैं। आइए देखिए, एक क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था अभी, सीबीएसई का कलर का पेपर हुआ था, उसमें उसमें खैर यही क्वेश्चन था लेकिन मैंने कुछ वैल्यू चेंज कर दी है, जिसमें पूछा गया है 4 इंच और 2 फीट का अनुपात क्या होगा। तो आपने शुरुआत में क्या पढ़ा था, रेशियो के लिए कम से कम 2 वैल्यू होना चाहिए। यहाँ भी 2 वैल्यू है, एक 4 है एक 2 है, ठीक है। लेकिन ये भी पढ़ा था कि इसमें संख्याएं सजातीय होनी चाहिए। यहाँ तो इंच दे रखा और यहाँ फीट दे रखा, ये तो गड़बड़ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को सजातीय बनाना होगा। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। इस 4 इंच को तो मैं इंच ही लिखता हूं, ये रेशियो, लेकिन इस 2 फीट को, इस 2 फीट को क्या किया जाए जी, इस 2 फीट को किस में कन्वर्ट कर दे, या तो आप फीट को इंच में कन्वर्ट कर ले या फिर इंच को फीट में कन्वर्ट कर ले, जो आपको सुविधा लगता है वो कर सकते हैं। आइए देखिए, ये 4 इंच है। अगर सभी को पता होगा कि 1 फीट में 12 इंच होता है, तो 2 फीट में कितना इंच होगा जी,
24 इंच। अगर आप ध्यान से देखें तो रेशियो बनेगा 1:6, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी है। तो आप इसे समझ पाए हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को पहले आप कुछ समय लगाएं, 10 से 15 सेकंड कुछ सोचें और उसके बाद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं होगा तो मैं खुद कराऊंगा। देखिए जरा, यहाँ लिखा हुआ है 1 किलोमीटर और यहाँ क्या है जी, मीटर। और अभी आप क्या सीख कर क्या है, रेशियो के लिए तो जो यूनिट होता है वो कैसा होना चाहिए, सेम। यहाँ तो किलोमीटर दे रखा और यहाँ क्या है जी, मीटर, जो कि गड़बड़ है। तो आइए, या तो आप इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ले या फिर इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर ले, जो मर्जी आए कर सकते हैं। आइए देखिए जरा, मैं इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, कर सकते हैं आप सभी को पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। रेशियो बनाना है किससे जी, रेशियो बनाना है 450 मीटर से। तो आपको सभी पता है कि ये 1000 मीटर हो गया और ये 450 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए जरा, 10 से 10, अगर 5 से काटेंगे तो ये 20 टाइम्स और ये 5 से काटेंगे तो 9 टाइम्स। अगर फर्दर ये कटे, इसके बाद ये कटे तो हम काट लेंगे और नहीं कटे तो नहीं काटेंगे। अब इसके बाद से देखते हैं कौन सा ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 45:50। क्या ये 20:9 के बराबर हो पाएगा? नहीं जी, पहला तो बड़ा होना चाहिए और दूसरा छोटा। यहाँ पहला छोटा है, दूसरा बड़ा, तो ये तो गलत हो गया। आइए जरा सी चेक करते हैं। 9:20, आपका ऑप्शन क्या है? 20:9 आपका आंसर आया हुआ है, जबकि यहाँ क्या दे रखा है जी, 9:20, ये भी गलत। अगला दे रखा है 2:3, ये भी गलत। होगा क्या जी, ऑप्शन नंबर बी 20:9। चलिए जरा चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है क्वेश्चन, यदि 3a इज इक्वल टू 4b, 3a इज इक्वल टू 4b, तो a रेशियो b ज्ञात करें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कैसे इन्हीं क्वेश्चनों के सहारे बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। आइए देखिए जरा कैसे सॉल्व करेंगे। 3a इज इक्वल टू, अगर 4b दिया है तो क्या आप इसको 3a इज इक्वल टू 4b, इस b को अगर LHS साइड में लाया जाए, LHS साइड में लाया जाए तो क्या ये b यहाँ नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा जी। ये b कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3a अपॉन b इज इक्वल टू क्या हुआ जी, 4। ठीक है जी। अब आइए जरा बात करते हैं, क्या ये 3 इसके नीचे नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो आप बताइए जरा, क्या ये a/b इज इक्वल टू 4/3 होगा? a/b इज इक्वल टू 4/3। इसका मतलब a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 3। a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 3। आप बताइए जरा, इस a/b, ये जो आपको फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है, क्या इसे ही आप लिख रहे थे? इसे ही आप लिख रहे थे? रेशियो को 4 तरीकों से फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, a/b को क्या a रेशियो b लिखा जा सकता है? बिल्कुल, a रेशियो b लिखेंगे। तो बताइए जरा, a रेशियो b, क्या ये 4:3 ही होगा? तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो रहा है जी? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्या हम दूसरे तरीके से इसको सोच सकते हैं जी? बिल्कुल। देखिए, जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे तो आप दूसरा तरीका भी सोच सकते हैं। आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। आइए जरा देखते हैं दूसरा तरीका क्या होगा। इस थ्री और इस 4 का आप लेंगे LCM। क्या लेंगे जी? LCM। तो बताइए 3 और 4 का LCM क्या होगा? इतना तो आपको पता ही होगा, क्या होता है जी? 12। तो बताइए, मैं यहाँ पे इस ए के जगह पे क्या रखूं जो 3 से मल्टीप्लाई होकर के 12 बना दे? तो आप कहेंगे सर ऐसा मत बताओ, आप ये बता दो डायरेक्ट कि आप इस 12 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, जो वैल्यू आएगा वो किसका हो जाएगा जी? जाहिर सी बात है, ए के लिए।
अगर b को निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इसी 12 को इस 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 3। समझ आ रहा है आपको? चलिए, तो आप लिख सकते हैं a रेशियो b क्या होगा, 4:3। यही आपका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। चलिए जी जरा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आपको मैं इसको डायरेक्ट लिखना सिखा रहा हूँ। देखिए, जब कभी भी आपको इस तरीके से दिया हो 3a इज इक्वल टू 4b, 7a इज इक्वल टू 8b, किसी भी तरीके से दिया हो, जब एक वेरिएबल किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल में हो, दूसरा वेरिएबल उसके साथ मल्टीप्लाई में, तो बस एक बात याद रखिए, जो a के साथ मल्टीप्लाई में होता है, जो a के साथ मल्टीप्लाई में होता है, वो किसकी वैल्यू होती है, वो, एक मिनट, जो a के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो होती है b की वैल्यू। देख लीजिए जरा, जो a के साथ मल्टीप्लाई में वो होगी b की वैल्यू, और जो b के साथ मल्टीप्लाई में वो होगी a की वैल्यू। तो आप डायरेक्ट a रेशियो की b बताएंगे, a के साथ मल्टीप्लाई में b की वैल्यू, तो b के साथ मल्टीप्लाई में a की वैल्यू, तो b के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ क्या है 4 है जो कि a की वैल्यू होगा, और a के साथ मल्टीप्लाई में 3 है जो कि b की वैल्यू होगा। डायरेक्ट आप बता सकते हैं 4:3। इसमें क्या बता सकते हैं आप, b के साथ मल्टीप्लाई में 8 है, a के साथ मल्टीप्लाई में 7 है, तो आप बताइए जरा a रेशियो b क्या होगा, 8:7। आसान था। आइए जरा नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है a रेशियो b, क्वेश्चन दिया गया है a रेशियो b 3:4, b रेशियो c 2:3। तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है जी, a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, a रेशियो b रेशियो c लिख लेंगे। ठीक है, चलिए जरा लिखते हैं, a रेशियो b क्या है जी 3:4, और b रेशियो c क्या है 2:3। अब आप जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला गया है b, ध्यान से देखिए जरा इस b को, एक बार b में कह रहे हैं कि 4 यूनिट का है, दूसरी बार कह रहे हैं कि 2 यूनिट का, और एक ही b है, क्या ये सही हो सकता है, नहीं जी। आप देखो जरा, ये सही हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही आदमी है, आप एक बार कह रहे हैं 4 फीट का, एक बार कह रहे हैं 2 फीट का, ये तो गड़बड़ है। तो हमें क्या करना होगा, इस बी को इक्वल करना होगा। और बी को इक्वल कैसे करेंगे, बी को इक्वल कैसे करेंगे, या तो इस 4 को आप 2 बना दें, या फिर इस 2 को आप 4 बना दें, कुछ भी कर सकते हैं जी। तो देखिए, इस 4 को 2 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ भी आपको 2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बता कर क्या बताया था कि रेशियो में किसी भी नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ऐसा ना करें कि आप इसमें 2 जोड़ दें, नहीं जी, जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। क्या कर सकते हैं, सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जरा, या तो आप यहाँ डिवाइड कर ले, या फिर एक दूसरा तरीका है, इस 2:3 में क्या करें जी, इसे 2:3 में क्या करें, मल्टीप्लाई कर ले। तो इसी 2 को 4 बनाना है, तो जाहिर सी बात है 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए जरा, मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ, ये रहा a रेशियो b रेशियो c, ये क्या है जी 3:4, और ये क्या है 2:3। आइए जरा देखिए ध्यान से, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। तो देखिए, ये दोनों 4 इक्वल हो गए, तो ये 4 ही रह जाएगा, ये 3 रह जाएगा, और क्या हो जाएगा ये जी 6। तो हमारा a रेशियो b रेशियो c क्या आया, 3:4:6। ये कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर बी, 3:4:6। देखिए, ये तो रहा अपना समझा। अगर इस तरीके के क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट करने के लिए मैं आपको सिखाता हूँ। पहले इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसे इरेज करूंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? चलिए जी, आइए देखिए, आशा करता हूं समझ गए होंगे। आइए डायरेक्ट सीख लेते हैं। देखिए, जब कभी भी आपको a रेशियो b दिया हो,
फिर बी रेशियो सी दिया हो, फिर सी रेशियो डी दिया हो। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आप डायरेक्ट 3:4 यहाँ लिखेंगे ए रेशियो बी की जगह पे, यहाँ 2:3 लिखेंगे बी रेशियो सी की जगह पे। जिसके बगल में जो जगह खाली होगा, जिसके बगल में जो जगह खाली होगा उससे फिल कर देंगे। यहाँ देखिए 4 के बगल में सी के पास जगह खाली है तो यहाँ 4 फिल करेंगे। यहाँ ए के नीचे 2 के बगल में खाली है तो आप यहाँ 2 फिल करेंगे। ध्यान देखिए ऊपर के नीचे की तरफ नहीं देखना है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट देखना है। अब क्या करेंगे, ऊपर के नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ से, ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए यहाँ 2 में 3 से किया जाए तो क्या होगा जी 6, यहाँ क्या होगा 8, यहाँ क्या होगा 12। ये आएगा आपका रेशियो। लेकिन फिर वही बात मैंने आपको पहले क्लास के पहले ही सिखाया था, रेशियो 2 या 2 से अधिक सजातीय संख्याओं का न्यूनतम मान, क्या ये न्यूनतम है? नहीं जी, ये फिर 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो इसे काट लेंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 से कट के 4 और ये हो जाएगा 6। तो आपका रेशियो जो होगा 3:4:6, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। समझ पाए हम? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपना अपना अगला क्वेश्चन। इसने क्या दे रखा है, इसने दिया है क्या 2a = 3b = 5c। तो आपको बताना है क्या जी, a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। आइए देखते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, पहला तरीका इस 2 का 3 का 5 का आप ले लीजिए LCM। क्या लीजिए जी LCM। आप बताइए 2, 3 और 5 क्या LCM 30 होगा? LCM लेना मैं आपको LCM चैप्टर में सिखाऊंगा। बिल्कुल जी, क्या होगा LCM 30 LCM होगा। अब मैंने बताया था इन सबको क्या बना देना है जी 30। तो आप जरा सोचिए, इसको 30 बनाना है, 2 और इनटू में क्या है a, तो a के जगह पे क्या रखे जो 30 बन जाए। ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप 30 को डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा जी 15। 15 क्या हुआ a की वैल्यू। उसी प्रकार b के लिए आपको क्या करना होगा, b के लिए आपको करना होगा क्या जी, इस 30 में इसके साथ जो मल्टीप्लाई में होगा 3 से डिवाइड कर देंगे। बताइए जरा 3 से डिवाइड करेंगे, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 10। उसी प्रकार अगर आप c की बात करें तो c की बात ये हो जाएगा क्या जी, 30 को डिवाइड कर देंगे किससे 5 से, ये हो जाएगा 6। आप देखिए जरा a रेशियो b रेशियो c कितना इजिली 15:10:6 निकल गया। कौन से ऑप्शन में है जी, ऑप्शन नंबर सी 15:10:6। समझ पाए हैं? तो एक तो रहा ये तरीका जिसमें आपको क्या करना होगा, इन सभी नंबर्स का आप क्या लेंगे एलसीएम लेंगे और उसी के इक्वल बनाने की हम कोशिश करेंगे। ये तो रहा अपना पहला तरीका। आइए जरा हम दूसरा तरीका देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, दूसरे तरीके पे बात कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये रहा, देखिए अगर आप इस C को ध्यान में ना रखें, ध्यान से सुनिएगा जरा, अगर आप इस C को ध्यान में ना रखें तो मैंने अभी आपको सिखा कर क्या है बताइए जरा, अगर 2a = 3b हो तो आप क्या a रेशियो b मुझे बताएंगे। a रेशियो b क्या होगा, आप डायरेक्ट कहेंगे सर 3:2। वेरी गुड, क्या होगा जी 3:2। कैसे, b के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो a की वैल्यू और a के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो b की वैल्यू। वेरी गुड। अगर मैं आपसे बात करूं कि बताइए सी के लिए, तो सी के लिए अब क्या करना होगा, आपको इस ए को ध्यान में नहीं रखना होगा। आप बताइए अगर आपको 3b = 5c दिया हो, 3b = 5c दिया हो तो आप मुझे बता पाएंगे इस b रेशियो c के बारे में। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, b की वैल्यू c के साथ मल्टीप्लाई वाला ये 5 हो जाएगा और c की वैल्यू इस b के साथ मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा जी 3। अब आप जरा बताइए, मैं इसको इक्वल कर दूं। इक्वल बनाने के लिए देखिए जरा, पहला तरीका है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप बताओ जरा, ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वल हो जाएगा। वेरी गुड, समझ पा रहे हैं? बताइए 5 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 और 5 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 रेशियो। अब बताइए 2 में 5 से किया तो ये 10 b की जगह पे, 2 में जब 3 से किया तो क्या हो गया 6। आप जरा बताइए 15:10:6
आप समझ पाए कहाँ से आया है? ये रहा अपना दूसरा तरीका। और एक तीसरा तरीका अभी आपको मैंने सिखा करके आया था। क्या सिखाया था जी? आप डायरेक्ट जिसके बगल में क्या हो जी जगह खाली वो फिल करेंगे। आप बताइए A/B, आप 3/2 लिखेंगे, B/C, 5/3 लिखेंगे। आपको निकालना A/B/C, तो आप क्या करेंगे जी? इस 2 के बगल में जगह खाली था, यहाँ मैंने 2 पुट किया। यहाँ 5 के बगल में जगह खाली था, यहाँ मैंने 5 पुट किया। ये 5 है जी। और ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा 6। तो आप समझ पा रहे हैं? किसी भी तरीके से कीजिए, देखिए तरीके बदलने से आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आंसर अपना वही रहता है। समझ पा रहे हैं? अगर समझ आ रहा है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं आपको कुछ समय के लिए क्वेश्चन आपको दिखा दिया मैंने। अब आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। कम से कम 15 से 20 सेकंड इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, फिर 1 मिनट लगाइए इस क्वेश्चन को करने में। फिर भी नहीं हो रहा तो मैं आपको कराऊंगा। चलिए, आशा करते हैं आप करने की कोशिश किए होंगे। आइए देखिए फिर वही बात, A/B/C निकालना है। A/B/C निकालना है, तो आप कहेंगे सर पहला तरीका इनका क्या ले लीजिए, एलसीएम। क्या ले लीजिए जी? एलसीएम। और फिर एलसीएम लेने के बाद आप कहेंगे सर एलसीएम लेंगे तो ये 6 इंटू 11 इंटू क्या हो जाएगा 7। देखिए जी, वेरी गुड। लेकिन अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। देखिए वहां तो एलसीएम, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ देखिए ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन में क्या था, एलसीएम लेना आसान था। एलसीएम लेना आसान था तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या आप एलसीएम ले पाएंगे आसानी? नहीं ले पाएंगे जी। फिर मल्टीप्लाई करेंगे। आइए जरा देखते हैं, यही तो एलसीएम आएगा, आप मल्टीप्लाई करें या ना करें। अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी हो तो आप कहेंगे सर ए वाले से डिवाइड कर देंगे, वेरी गुड। ए के साथ मल्टीप्लाई में क्या था 6, देखिए जरा 6 से 6 कट जाएगा तो क्या बचाइए 11 इंटू 7, क्या ये मैं कह सकता हूँ 77। अगर आपको अगर आपको अगर बी की वैल्यू निकालना हो, किसकी वैल्यू जी? अगर आपको बी की वैल्यू निकालना हो तो आप कहेंगे सर बी की वैल्यू निकालने के लिए देखिए जरा, बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा। अगर बी की वैल्यू निकालना हो तो यहाँ मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 से 11 कट जाएगा, वेरी गुड। तो अब क्या ये 7 इंटू 6, तो क्या मैं यहाँ पे 42 लिख दूं। अगर यही बात मैं अगर आपको सी के लिए बोलूं, तो ये 6 इंटू 11 इंटू 7 है। अगर सी के लिए बोलेंगे तो क्या सी के साथ मल्टीप्लाई में 7 है? आप कहेंगे बिल्कुल हाँ जी है। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, क्या हुआ जी 6 इंटू 11, तो ये क्या हो जाएगा 66। अरे आप कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ पल्ले पड़ रहा आपको? तो ये रेशियो क्या हो जाएगा जी 77/42/66। इतनी बात क्लियर है? लेकिन ध्यान दीजिए, क्या आपको एलसीएम लेने के बजाय मैं एक तरीका आपको डायरेक्ट बताऊं जो कि आपको हजम करना है तो क्या आप कर पाएंगे? कॉपी को आप कलम को साइड में रखिए और ध्यान से पूरा कंसंट्रेट हो जाइए वीडियो के ऊपर। आप जरा बताइए, अगर मैं ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो यहाँ से देखिएगा जरा, ए निकालना था तो यहाँ 6 से डिवाइड किया था, 6 से डिवाइड किया था, 6 से 6 कट गया था, क्या बचा था जी 11 इंटू 7। क्या बचा था 11 इंटू 7। तो मैं यही कह दूं कि आपको ए की वैल्यू निकालना हो तो ए को ढक लीजिए, बाकी नंबर्स के साथ जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, बाकी इस ए बी सी के साथ जो भी वैल्यू दिखाई दे रहे हैं, इनके साथ जो नंबर हैं उन्हीं का मल्टीप्लाई करना है। हाँ या ना? अरे कुछ समझ पा रहे हैं? तो क्या मैं यहाँ पे 11 इंटू 7 डायरेक्ट 77 लिखूं? अरे बोलिए कुछ। बिल्कुल जी। चलिए वही बात करते हैं, अगर b की वैल्यू निकालना हो तो आप b को ढकेंगे, क्या 6 इंटू 7 लिखा जाए? आप कहेंगे हाँ सर। चलिए जी देखिए जरा, क्या ये 42 होगा? उसी प्रकार से क्या ये c की वैल्यू निकालनी हो, c की वैल्यू अगर निकालनी हो तो क्या डायरेक्ट आप 6 इंटू 11 लिखेंगे? बिल्कुल जी। क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे 66। तो आप समझ पाए होंगे। अच्छा चलिए फिर पिछले क्वेश्चन में आप डायरेक्ट करके बताइए।
देखिए जरा, अगर डायरेक्ट देखना हो ए रेशियो बी रेशियो, क्या देखना हो सी, तो आप बताइए ए की वैल्यू निकालने के लिए ए को ढका जाए तो क्या मिलेगा, 3 × 5, क्या ये 15 हुआ, वेरी गुड। अगर बी की वैल्यू निकालनी हो तो बी को ढकिए, क्या ए इंटू सी यानी कि 2 × 5, क्या ये 10 होगा, समझ पा रहे हैं। और उसी प्रकार से अगर सी को निकालना हो तो क्या 2 × 3, क्या ये 6 होगा। देखिए तो बिना कुछ किए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो क्या होगा जी आंसर 15 10 6, जो कि आप पहले भी निकाल पा रहे थे। अरे कुछ समझ आ रहा है आपको, मैं आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आइए जरा देखिए यहाँ, ये हिंदी में यहाँ पे 4 छूट गया है, आप 4 यहाँ लिख लेना जी। देखिए यहाँ अगर बात की जाए, अगर ए रेशियो बी क्या है 3/4, बी रेशियो सी 4/8, सी रेशियो डी क्या है जी 3/5, तो आपको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा। चलिए जी, सिंपल सा तरीका, वही फंडा अपनाएंगे। यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है। आपको वही तरीका अभी बता करके आया हूँ। यहाँ क्या है 3/4 है, यहाँ क्या है 8 रेशियो, यहाँ क्या है जी 8/9 है, और यहाँ क्या है आप कहेंगे सर 3/5 है। अरे कुछ समझ पा रहे हैं। तो देखिए जरा यहाँ क्या किया जाए, या तो आप इसको 8 बना ले या फिर इसको 4, इसको 4 बनाएंगे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, फिर डेसिमल में जाएगा, फिर दिक्कत होगी। इससे बढ़िया आप इसको क्या करें 8 बना लें। तो आप जरा बताओ, इसको 8 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 8 हो चुका है, वेरी गुड। तो आप जरा बताओ, अगर मैं बात करूं सिर्फ यहाँ तक की, सिर्फ यहाँ तक की बात करूं, तो क्या ये क्वेश्चन 6/8/9 हो पाया है। आप कहेंगे जी हाँ जी। अब आप बताओ, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको 3, यहाँ क्या है जी 3। अब इस 3 को या तो आप 9 के इक्वल कर लो या फिर 9 को 3, अगर 9 को 3 करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, जब यहाँ 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी डिवाइड होगा, यहाँ भी डिवाइड होगा। इससे अच्छा है इसको 3 से मल्टीप्लाई ही कर ले। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना जी जरा, ये हो जाएगा क्या 9, ये रहेगा 8, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करते ही 15। तो आप बताइए 6/8/9/15 कौन से ऑप्शन में है। आप कहेंगे 6 8 9 15, ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए हैं जी, क्लियर। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो तरीके आपको आसान लगे और जिस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत इजीली और बहुत जल्दी सॉल्व कर पाए, वही तरीका आप अपनाएंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 8। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा वैल्यू चेंज है। आइए जरा फिर से कोशिश करते हैं, वही तरीका, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो क्या लिखेंगे डी। अभी आप हैंड राइटिंग से थोड़ा सा काम चलाइए, क्योंकि ये पेन टैब नया है और मैं पहली बार पेन टैब पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है। कुछ दिनों के प्रैक्टिस के बाद ये सही हो जाएगी। आइए जी, फिलहाल आप क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करेंगे। देखिए जरा, ए रेशियो बी क्या 1:2 है, बी रेशियो सी क्या 3:4 है, सी रेशियो डी क्या 2:2 क्या है जी 2:3। अच्छा, यहाँ पे एक और वैल्यू है, ई तक पूछा गया है। क्या पूछा गया है जी ई। आप बताइए जरा, ई तक पूछा गया है, इस ई को लेने की कोई जरूरत है, बिल्कुल नहीं। ये ई तो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए दिया है आपसे, तो सिर्फ क्या पूछा गया है डी तक, तो ई आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे फिर भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व। अब आइए देखिए जरा, अगर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू की बात की जाए, देखिए जरा ये क्वेश्चन कट गया है, मैं इसको मिटाता हूँ। देखिए जरा, अगर आप बात करते हैं यहाँ तक की, तो ये क्या होगा जी, आप कहेंगे सर इस बी को इक्वल कर दिया जाए। समझ पा रहे हैं, बी को इक्वल करने के लिए ऊपर क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, और नीचे क्या करेंगे जी 2 से मल्टीप्लाई, वेरी गुड। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया ये 6 हो गया, 3 से जब यहाँ मल्टीप्लाई तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा।
आइए जी जरा बात करते हैं नीचे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, लेकिन यहाँ पे किया तो ये क्या हो गया 8। अब देखिए ये 8 और ये c दोनों को क्या होना चाहिए इक्वल, तो इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ पा रहे हैं? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 तो रहेगा ही रहेगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो चुका है। क्या ये सभी किसी एक नंबर से कट रहे हैं? अगर कट रहे हैं तो काटेंगे, नहीं कट रहे हैं तो अपना यही आंसर होगा। देखिए जरा आंसर क्या हो रहा है, 3 रेशियो 6 रेशियो 8 रेशियो 12। 3 रेशियो 6 रेशियो 8 रेशियो 12। ये जो 16 दे रखा है मेरे ख्याल से इसने ई भी समझ पाए हैं, लेकिन यहाँ पे ये 16 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, बी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए जरा उस समय से जो आप क्वेश्चन देख रहे थे, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी क्या था जी, 3 रेशियो 5। और उसके बाद से यहाँ पे अब की बार ये बी रेशियो सी ना दे करके ए रेशियो सी दे दिया गया है। क्या दिया गया है जी, ए रेशियो सी, और ये क्या है 5 रेशियो 3। तो जो वैल्यू दिया है उसी के सामने लिखेंगे, ये है 5 और ये क्या है 3। अब आप सोचेंगे कि सर आप बोल रहे थे जिसके बगल में जगह खाली हो उसको फिल कर दे, क्या यहाँ 5 भर दे, और यहाँ तो फिर यही दिक्कत है कि आप ये फिल नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना होगा जी, इस ए को इक्वल करना है आपको। समझ पा रहे हैं, इस ए को इक्वल करना है, और ए को जब इक्वल करना है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई। देखिए जरा 5 से मल्टीप्लाई करते ही 15 और 3 से मल्टीप्लाई करते ही ये 15। देखिए 15 तो हो गया। उसके बाद अगर 5 से यहाँ मल्टीप्लाई तो बी वाली वैल्यू में भी तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि रेशियो में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना अनिवार्य होगा। बताइए 5 से जब यहाँ मल्टीप्लाई तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी की वैल्यू क्या 25 होगी। वेरी गुड। और सी की वैल्यू यहाँ तो है नहीं जो मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए यहाँ ए के साथ जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 हो गया, लेकिन बी तो है नहीं, ये डायरेक्ट अब किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से, तो ये क्या हो जाएगा 9। तो रेशियो क्या बनेगा जी, 15 रेशियो 25 रेशियो 9। 15 रेशियो 25 रेशियो 9, अपना ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए हैं? अगर आपको समझ आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हैं। चलिए जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जी जरा ये क्वेश्चन है, इसने क्या पूछ रखा है कि अगर ए रेशियो बी 2/9 और 5/6, ए रेशियो बी 2/9 और 5/6 है, उसके बाद से आगे क्या दे रखा है इसने, इसने आगे दिया है कि बी रेशियो सी 3/7 और 4/21 है। तो आप जरा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो बता दीजिए। आइए जरा कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप इसे ही निपटाएंगे, ए रेशियो बी को। ए रेशियो बी दिया गया है 2/9 रेशियो 2/9 रेशियो क्या दिया गया है जी 5/6। देख पा रहे हैं? तो एक तो तरीका होता है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, किया जा सकता है। एक दूसरा तरीका होता है इस डिनोमिनेटर को हटाना, जो कि एलसीएम लेकर के हटा सकते हैं। 9 और 6 का एलसीएम होता है 18, दोनों नंबर में 18 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी हट जाएगा। अगर तीसरा तरीका, तो अगर कुछ नंबर्स ऊपर वाली वैल्यू में ऊपर या न्यूमरेटर में कट रहा है तो वहां काट लेंगे, या फिर डिनोमिनेटर में कट रहा है तो यहाँ काट लेंगे। कट रहा है तो काट सकते हैं, ऊपर तो कुछ सेम है नहीं जो कटे। यहाँ देखिए 3 से कटा सकता है 3 बार, यहाँ 3 से कटा सकता है 2 बार, और अब आसानी से मल्टीप्लाई कीजिए। बताइए जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 होगा, और 3 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये 15 होगा। अरे हाँ या ना, मेरे को समझ पा रहे हैं? तो बताइए यहाँ ए रेशियो बी क्या मिला जी 4/15, क्या मिला 4/15। उसी प्रकार अगर बी रेशियो सी देखेंगे, अगर आप
बी रेशियो सी देखेंगे तो ये 3/7 है और ये 4/21 है। बताइए 7 से ये 21 कट जाएगा 3 टाइम्स, अब 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हुआ और ये 4। आप बताइए क्या रहेगा, ये रहेगा 9/9। समझ पा रहे हैं? तो आप बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी क्या बना दिया जाए। एक तो रहा इस 9 और 15 को इक्वल कर देना। कैसे इक्वल कर सकते हैं जी? 9 और 15 इक्वल करने के लिए 45 बनाया जा सकता है। 45 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 5 से मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45, लेकिन 3 से जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। 5 से जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 रहा, और 5 से जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो आप देख रहे हैं 12 रेशियो 25/20 ये आपका आंसर होगा। समझ पा रहे हैं जी? चलिए देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको मैं बात करूं तो अब आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। मैं तो पिछले क्वेश्चन में समझा दिया, देखिए जरा ये 2 से कट जाएगा 4, 8 कट जाएगा 4 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये 4/3 होगा। अगर मैं आपको बी रेशियो सी की बात करूं, बी रेशियो सी की बात करूं तो ये 2 से 2 बार, 2 से ये 3 बार, तो क्या ये 10/9 होगा। सॉरी बी रेशियो सी, बी रेशियो सी नहीं, चलिए मैं इसको देख लिया, ये बी रेशियो सी नहीं है, ये क्या है, ये डी सी रेशियो डी है। ये क्या है जी, ये सी रेशियो डी है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, देखते हैं, चलिए इसे इरेज कर दिया जाए। देखिए ये क्या है जी, थोड़ी सी परेशानी हो रही है नया पेन टैब चलाने में, मैं पहली बार हैबिचुअल हो रहा हूँ इससे। ये सी रेशियो क्या है जी, डी है। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे बी रेशियो सी की, देखिए ये 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम्स, 3 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या ये 3/5 हुआ। आपको मिल चुका है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। इसके पहले आप अभी तो सीख कर क्या है, इसको कैसे अरेंज करते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी लिखना हो तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3, यहाँ पे लिखेंगे 3/5 और यहाँ पे लिखेंगे 10/9। देखिए यहाँ 3 और 3 तो इक्वल है, तो इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं, इसको इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 4/3/5 ए रेशियो बी रेशियो सी। लेकिन लेकिन अगर आप बात करेंगे, देखिए जरा बहुत आराम से चलाना पड़ रहा है जी, बात करेंगे तो क्या ये 4/3/5 हो पाएगा। बिल्कुल, क्या जी ए रेशियो बी। ये देखिए यहाँ 10 है, यहाँ भी क्या करना होगा 10 बनाना होगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। तो देखिए ये तो 10 ही रहा नीचे वाली वैल्यू में, क्योंकि सी रेशियो डी में कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये 10/9 ही रहेगा। देखिए अगर आप बात करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते तो ये तो 10 रहा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो बात किया जाए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की, तो 8/6/10/9, 8 6 10 9, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।